संस्कार का अर्थ है केवल एक खास ढंग का काम करने की वृत्ति, मजबूरी नहीं। इसलिए आप चाहें तो तत्काल अपने को बदल सकते हैं, चाहें तो तत्काल बदल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केवल एक आदत है। कभी आपने ख्याल किया कि कुछ बातें आप केवल आदत के कारण किए चले जाते हैं, केवल आदत के कारण, कुछ और वजह नहीं होती। आदत को तोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और कभी कभी जरा सी बात आदत को तोड़वा देती है, जरा सी बात। अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक जो रियल थेरेपी के प्रतिपादक हैं, वो कहते हैं एक यथार्थ मनोचिकित्सा, वो बड़े अनूठे प्रयोग कर रहे हैं और बड़े काम के प्रयोग हैं। वो कहते हैं एक आदमी को जिंदगी भर समझाओ कि सिगरेट मत पियो मत पियो, 25 दफा छोड़ता है फिर शुरू कर देता है, शराब पीता है छोड़ता है फिर शुरू कर देता है, कोई उपाय नहीं होता। वो कहते हैं आपकी थेरेपी रियल नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि शराब है वास्तविक चीज और आपका समझाना है केवल शब्द। शराब है एक यथार्थ और शब्द है सिर्फ सिद्धांत, ये नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो कहते हैं कुछ और किया जाना जरूरी है। वो क्या करते हैं, अब उन्होंने एक इंजेक्शन ईजाद किया है। शराबी को वो इंजेक्शन रात में दे दिया जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, या उन्होंने गोलियां भी ईजाद की हैं, वो उसको खिला दी जाती है। उन गोलियों के बाद जब भी वो शराब पीता है तो नासिया पैदा होता है, बड़ी बेचैनी पैदा होती है, वॉमिट होती है और सारा शरीर झरझर कपने लगता है और रोआ रोआ इतनी पीड़ा से भर जाता है कि नर्क उपस्थित हो गया। वो जो इंजेक्शन है उसके और शराब के मिलने से परिणाम होता है, वो आदमी दोबारा हाथ में शराब नहीं ले सकता। जैसे वो शराब हाथ में लेता है सब उसे याद आ जाता है जो हुआ, और हजारों साल समझाने से जो नहीं होता वो एक इंजेक्शन से क्यों हो जाता। क्या हो गया, वो आदत थी सिर्फ एक, लेकिन अब आदत के विपरीत एक बड़ा दुख खड़ा हो गया। वो आदत इतनी बड़ी नहीं थी कि इस दुख के बावजूद भी, आमतौर से हम सोचते हैं कि लोग शराब दुख के बावजूद भी पीते हैं, हम गलत सोचते हैं। लोग कहते हैं एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी पत्नी दुख में पड़ी, उसके बच्चे दुख में पड़े, फिर भी शराब पिए चला जा रहा है, इतना दुख हो रहा है फिर भी। आप गलती में हैं। हो सकता है ये दुख देना भी शराब पीने की एक हिस्सा हो, शायद वो और किसी तरह से दुख देने में समर्थ ना हो या उतना आक्रामक ना हो। इस बारीक तरकीब से वो दुख भी दे लेता है, अपना दुख भी भुला लेता है, दूसरों को दुख भी दे लेता है, दोनों काम कर लेता है। नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि पत्नी दुखी दिखाई ना पड़े और बच्चे बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े और सब कहें कि पिताजी आप मजे से पिए चले जाओ, आप 24 घंटे पियो, तो शायद वो चौंक के खड़ा भी हो जाए कि मामला क्या है, कोई दुखी नहीं हो रहा और मैं शराब पिए चला जा रहा हूं। शायद शराब का रस ही चला जाए। जिंदगी बड़ी जटिल है। लेकिन ये रियल थेरेपी के लोग कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को तोड़ना है तो उस आदत को इतने बड़े दुख के साथ जोड़ देना जरूरी है कि वो जो पुरानी सिर्फ वृत्ति की वजह से आदमी बह जाता था, वो दुख बीच में खड़ा हो जाए और उसको चुन के जाना पड़े कि अगर मैं जाता हूं आदत में तो ये दुख झेलना पड़ेगा। बड़ी हैरानी की बात है, आदतें आसानी से बदल जाती हैं। पावलोव, साल्टर, पश्चिम के खासकर रूस के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सिर्फ रिकंडीशनिंग की जरूरत है। वो कहते हैं सिर्फ पुनर्संस्करण की जरूरत है, सिर्फ संस्कार बंधे हुए हैं, उनको नया संस्कार से जोड़ देने की जरूरत है, यात्रा बदल जाती है। मैं मानता हूं उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है। कोई आदमी कर्मों का फल नहीं भोग रहा है, कर्मों के फलों के संस्कार से बंधा जी रहा है। संस्कार मजबूत है अगर आप उसके साथ बहते हैं, कमजोर है अगर आप निर्णय करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है जिसे आप न रोक सकते हो, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं।
और अपने मन को ऐसा मत समझाना कि क्या करें, जन्मों जन्मों का कर्म फल है, भोगना ही पड़ेगा। ये भी होशियारी है। ये भी जो आप करना चाहते हैं उसको करते रहने की नीयत, और कुछ भी नहीं। ये भी जस्टिफिकेशन है। ये भी आप अपने को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि कर्म का सिद्धांत तो धर्म का अंग था और हमने कर्म के सिद्धांत से अपने सब अधर्म के लिए सहारा खोज लिया। क्या कर सकते हैं? हाथ के बाहर है बात। जो हो चुका, वो भोगना ही पड़ेगा। जो हो चुका वो आप भोग चुके। अगर आप पुनः उसे दोहरा रहे हैं तो ये केवल एक बार बार दोहराई गई आदत है, किसी कर्म का फल नहीं। हर बार दोहरा के फल पाएंगे और हर बार आदत मजबूत होती चली जाएगी। धीरे धीरे आदमी आदतों का एक पुंज ही रह जाता है। हम सब आदतों के पुंज। इन आदतों को बदलना हो तो संकल्प की जरूरत है। और संकल्प की शुरुआत इससे होती है कि आपको ये ख्याल में आ जाए कि ये बदली जा सकती है। अगर आपको ये ख्याल है कि बदली ही नहीं जा सकती तो आपका संकल्प बिल्कुल मर जाएगा। एक जर्मन यहूदी फ्रेंकल पिछले महायुद्ध के वक्त जर्मनी के एक बड़े कारागृह में बंद था। उसने लिखा है, बड़ी हैरानी की बातें लिखी। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्योंकि वो एक मनस्विद है, वो निरीक्षण करता रहा क्या हो रहा है। दिसंबर करीब आ रहा था, त्योहार के दिन करीब आ रहे थे और सभी कैदियों को यह आशा थी कि कम से कम क्रिसमस के करीब छुटकारा हो जाएगा। क्रिसमस के करीब हिटलर दया करेगा और लोग छोड़ दिए जाएंगे। फ्रेंकल ने लिखा है कि क्रिसमस तक कितनी ही तकलीफें दी गई कैदियों को, कोई नहीं मरा। लोग बीमार रहे, लेकिन एक आशा थी। क्रिसमस करीब आ रहा है, उस आशा के साथ प्राण में बल था। उसने लिखा, जिस दिन क्रिसमस निकल गया उसके 15 दिनों में अनेक लोग मरे क्रिसमस के बाद। और उसका कहना है कुल कारण इतना था उस 15 दिन में मरने वालों का कि सब आशा टूट गई। क्रिसमस पर भी छुटकारा नहीं मिला, अब कोई आशा नहीं। जब आशा नहीं रह जाती तो जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती। जिस कारागृह में फ्रेंकल बंद था उसमें एक एटॉमिक भट्टी थी जिसमें हजारों कैदियों को इकट्ठा रख के क्षण भर में राख किया जा सकता था। रोज हजारों कैदी राख होते थे। रोज उस भट्टी की चिमनी से धुआं निकलता था। फिर उनको कारागृह बदला गया। कोई 500 कैदी फ्रेंकल के साथ दूसरे कारागृह में भेजे गए। 2 दिन पैदल उन्हें चलाया गया। ठंडी रातें, नंगे पैर, बिना कपड़ों के, भूखे प्यासे उन्हें चलाया। बिल्कुल थके हुए, मुर्दा, मरे हुए वो किसी तरह पहुंचे। आधी रात में जब वो पहुंचे कारागृह में तो उनकी जांच पड़ताल होने में पूरी रात लग गई। एक एक आदमी को अंदर करने में जांच पड़ताल करके अंदर किया गया। फ्रेंकल ने लिखा है, इतनी यातना, इतनी यात्रा, इतनी थकान, भूख, परेशानी, और रात जब हम खड़े थे 12 बजे मैदान में क्यों लगा के, तो ओले पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगी। लेकिन फिर भी सब गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, मजाक चल रही थी, लोग हंसी कर रहे थे। और कुल कारण इतना था कि उस जेल खाने में चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो जो चिमनी थी पिछले जेल खाने में वो नहीं थी। सब दुख भूल गया। ये 2 दिन की यात्रा, ये वर्षों की तकलीफ सब भूल गई। ये बर्फ पड़ रही है ये भूल गया। लोग गीत गुनगुनाने लगे। फ्रेंकल ने लिखा, मैंने पहली दफा मेरे साथी कैदियों को गीत गुनगुनाते, पुरानी मजाकें दोहराते, एक दूसरे से कहानियां कहते पहली दफा सुना।
तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बात क्या है। तब थोड़ी देर में पता चला कि वो चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही, वहां आश्वस्त हैं, कितनी ही तकलीफ होगी, मौत अभी करीब नहीं। अगर ऐसा हो कि रात के अंधेरे में चिमनी ना दिखाई पड़ रही हो और सुबह रोशनी हो और चिमनी दिखाई पड़ जाए, तो अनेक तो वहीं गिर पड़ेंगे। 2 दिन की थकान एकदम पैर जवाब दे देंगे। आदमी अपने भरोसों से जीता है, अपनी आशाओं से जीता है, अपने अभिप्रायों से जीता है। अगर आपको ख्याल है कि आप अपने को बदल सकते हैं, ये ख्याल ही बदलाहट की पहली बुनियाद बन जाती है। आपको ख्याल है कि बदलाहट हो नहीं सकती, हाथ पर ढीले पड़ जाते, आप जमीन पर गिर जाते। जिंदगी की ऊर्जा आपके ख्यालों से उठती और गिरती है। मैं आपसे कहता हूं, संस्कार हैं आपके पास, लेकिन संस्कार पानी की सूखी रेखाओं की तरह हैं। अगर पानी को कुछ न किया गया तो वो उनसे बह जाएगा, लेकिन अगर जरा सी ही चेष्टा की गई तो पानी नई रेखा बना लेगा। पुरानी रेखा कोई नियत ही नहीं है कि पानी उसी से बहे। कुछ न किया गया, पैसिवली पानी छोड़ दिया गया तो पुरानी रेखा से बहेगा, लेकिन अगर जरा सी भी चेष्टा की गई तो पुरानी रेखा मजबूर नहीं कर सकती पानी को बहने के लिए। बस इतना ही संस्कार है आदमी पर। अतीत से हम बंधे, लेकिन भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। अतीत से हम बंधे हैं, लेकिन बंधे हैं अपने ही भाव के कारण। भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं, और हम चाहें तो एक झटके में अतीत की सारी रस्सियों को तोड़ दें। वे रस्सियां वास्तविक नहीं है, जली हुई रस्सियां हैं, राख की रस्सियां, रस्सियों जैसी दिखाई पड़ती। एक रस्सी को जलाएं, जल जाए, राख हो जाए, फिर भी बिल्कुल रस्सी मालूम पड़ती है, रेसा रेसा। और छू के न देखें तो यह भी हो सकता है कि हाथ में बंधी हो तो सोचें कि कैसे भाग सकते हैं। छू के जरा देखें, जली हुई है, टूट सकती, अभी गिर सकती है। संस्कार का अर्थ है जली हुई रस्सियां, लेकिन अगर आप उनको रस्सियां मान के चलते हैं तो आप उनको प्राण देते हैं। मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है और प्रतिपल नए कर्म करने को मुक्त हो जाता है। सिर्फ आदत के कारण पुराने को दोहराए, बात दूसरी, लेकिन पुराने को दोहराना अनिवार्य नहीं है। इसलिए कोई आदमी अगर ठीक संकल्प का आदमी हो तो एक क्षण में पूरी जिंदगी बदल ले सकता, एक क्षण में। इस तरफ एक जिंदगी और दूसरी तरफ दूसरी जिंदगी शुरू हो सकती है। इस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं, इस संकल्प को मैं संन्यास कहता हूं। जब कोई आदमी तय करता है कि अब मैं पुराना नहीं रहूंगा, मैंने नए होने का तय कर लिया, एक क्षण में भी ये हो सकता है और जन्मों जन्मों में भी ना हो, हम पर निर्भर है। एक मित्र ने पूछा है कि हर प्रवचन के अंत में आप कीर्तन पर क्यों जोर देते हैं? कीर्तन के संबंध में थोड़ा सा समझाइए। कीर्तन के संबंध में समझाना जरा मुश्किल है, क्योंकि समझ के जो परे है उसी को कीर्तन कहते हैं। और जोर इसलिए देता हूं कि आपकी समझ बहुत थक गई होगी, अब थोड़ा नासमझी का काम पीछे कर ले। जो मैं बोल रहा हूं वो तो आपकी बुद्धि पर आघात करता है। अगर आप इस तरह सुन रहे हो कि बुद्धि को हटा दें तो आपके हृदय तक जाता है, लेकिन ऐसा सुनना कठिन है। बुद्धि बीच में खड़ी रहती, द्वार पर खड़ी रहती, भीतर जाने देने के पहले वो जांच परीक्षा करती कि अपने मत की बात है, अपने शास्त्र की बात है, अपने वेद में कही है कि नहीं कही है, तो भीतर जाने देती। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपकी इंद्रियां और आपकी बुद्धि, जैसा हम आमतौर से सोचते हैं, बाहर की संवेदनाओं को भीतर ले जाने के उपाय हैं, ये थोड़ी ही दूर तक सच है। केवल 2% चीजों को भीतर जाने दिया जाता, 98% चीजों को बाहर रोक दिया जाता।
ये जरूरी भी है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर 100% जो घट रहा है रास्ते पर वो आपके भीतर चला जाए तो आप घर न पहुंच सकेंगे। आप घर पहुंच जाते हैं इसलिए कि आपका मस्तिष्क पूरे समय चुनाव कर रहा है, किसको भीतर जाने देना, किसको बाहर रोक देना। अगर सभी चीजें जो घट रही हैं आपके मस्तिष्क में घुस जाएं तो आप घर न पहुंच पाएंगे, या किसी दूसरे के घर पहुंच जाएंगे, या अपने भी घर पहुंच गए तो आप पहचान न पाएंगे कि यह आपका घर है। आप पागल हो जाएंगे। इस वजह से बुद्धि पूरे वक्त सुरक्षा करती है कि बिल्कुल जांच पड़ताल करके भीतर किसी चीज को प्रवेश करने दो। आप सभी चीजें नहीं सुनते, सभी आवाजें नहीं सुनते आप, और आपके भीतर क्षमता है इस बात की कि आप जो सुनना चाहें सुने, जो न सुनना चाहें न सुने। कान पर आवाज पड़ जाए तो भी आपकी बुद्धि चूक सकती, उसको लगे नहीं सुनना तो कान सुन लेगा, बुद्धि अपना संबंध भीतर तोड़ लेगी। अभी एक वैज्ञानिक साल्टर प्रयोग कर रहा था, एक छोटी सी बिल्ली पर प्रयोग कर रहा है। तो बिल्ली के कान के पास जोर से आवाज की जाती, आवाज होती से बिल्ली चौंक जाती। आवाज इतनी तेज है, उसके चौंकने का, उसके कान में आवाज गई, उसका ग्राफ यंत्र पे बन जाता है कि बहुत जोर का आघात हुआ और बिजली का पूरा मस्तिष्क तंत्र झंझना गया। तब अचानक दूसरे कोने से एक चूहे को प्रवेश किया जाता। बिल्ली चूहे को देखती है और उसकी सारी आत्मा उसकी आंखों से चूहे की तरफ लग जाती। फिर आवाज की जाती है, बिल्ली को सुनाई नहीं पड़ती। वो ग्राफ भी नहीं बनता जो पहले बना था। आवाज अब भी हो रही, कान पर चोट पड़ रही, लेकिन वो जो ग्राफ बनता था कि उसके मस्तिष्क का तंत्र झंझना गया, वो बिल्कुल नहीं बनता। क्या हो गया? बिल्ली ने अपनी बुद्धि का और कान का संबंध तोड़ लिया। अब बुद्धि चूहे की तरफ दौड़ रही है। हम पूरे वक्त सक्षम हैं भीतर अपने संबंध तोड़ने और जोड़ने में। चूंकि ये एक बचाव की अनिवार्य शर्त है आदमी की, इसलिए बुद्धि की आदत हो गई बहुत चुन चुन के भीतर जाने देने की। तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तब भी बुद्धि उस आदत का उपयोग करती है। जो उस आदत को छोड़ के सुनता है उसको ही हमने कल शिष्य कहा। वो जो सीखने के लिए इतना तैयार है कि बुद्धि के सब डिफेंस मेजर, सुरक्षा के उपाय अलग कर देता है, द्वार खुला छोड़ देता है। यही श्रद्धा का अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है जिस तरफ श्रद्धा है उस तरफ हम अपनी सुरक्षा के सब उपाय छोड़ देते हैं। तो आपके हृदय तक बात पहुंच जाएगी, तब तो आपके हृदय के तंतु भी झंझना जाएंगे। तब आपको कठिनाई नहीं होगी समझने में कि कीर्तन क्या है, आप खुद भी करना चाहेंगे। तब मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी बुद्धि का भोजन नहीं बनेगा, आपके हृदय का रस हो जाए, और वो रस प्रकट होना चाहेगा, और वो रस मग्न होना चाहेगा, और वो रस डूबना चाहेगा। तो जो हृदय से सुन रहे हैं उनके तो पैर थिरकने लगेंगे, उनका तो सिर डोलने लगेगा, उनके तो हाथों में कोई नाचने लगेगा, चाहे वो संभाल के अपने कुर्सी पे बैठे रहें भला पास पड़ोस के डर से, लेकिन कोई उनके भीतर नाचने की तैयारी करने लगेगा। जो कहा है अगर वो हृदय को छू जाए तो आप जरूर ही नाचना चाहेंगे, क्योंकि हृदय नाचना ही जानता है। हृदय पर जब कोई आघात गहरा हो जाता है और हृदय में जब कोई बीज गहरे में उतर जाता है तो हृदय एक ही तरह से अपने को प्रकट करना जानता है कि सारा रोआ रोआ नाच उठे। तो जिनको हृदय तक बात पहुंच जाती है वो नाचना चाहते हैं, और उन्हें बिना नाचे सड़क पर छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। एक 10 मिनट नाच के वो हल्के हो सकेंगे। वो जो भीतर घना हुआ वो प्रकट हो जाएगा, जो बादल आकाश में आया वो बरस लेगा, वे हल्के होकर जाएंगे। और एक संबंध भी जोड़कर जाएंगे कि बुद्धि और हृदय में विरोध नहीं है, विरोध हमारा खड़ा किया हुआ है। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया, जिनकी समझ
द्वार पर पहरा बन के खड़ी हो गई और जिन्होंने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया, उनको जरूर सवाल उठेगा कि कीर्तन की क्या जरूरत है। न केवल सवाल उठेगा बल्कि ऐसा भी लगेगा कि ये तो बड़ा विपरीत है जो मैं कहता हूं, उससे ये कीर्तन विपरीत मालूम पड़ता है। ये तो बड़ी नासमझो जैसी बात है ग्राम में कि लोग नाचें कूदें। ध्यान रखें, मेरे लिए सभी विपरीत, जैसा लाओत्से ने कहा है, परिपूरक है। जब मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक आपसे बुद्धि की बात करता हूं तो आपका बैलेंस झुक जाता है एक तरफ। जरूरी है कि इससे विपरीत हम कुछ करके विदा हों, आप ज्यादा बैलेंस, ज्यादा संतुलित होकर जाएंगे। कुछ हृदय का हम कर लें। और भी कारण हैं। जो मैंने कहा है वो आपके गहरे उतर जाएगा अगर आप उसको सुन के नाच के लौटे। जो मैंने कहा है अगर आप सोचते ही लौटे आप उसको खराब कर लेंगे। मैंने कुछ कहा है आपके ऊपर वो हावी है सिर पर, आप उसको सोचते लौटेंगे, आप करेंगे क्या? आप सोच के उसको विकृत कर देंगे। उचित है कि 10-15 मिनट के लिए खाली गैप मिल जाए, आपको मौका न मिले कुछ करने का, और वो जो आपके ऊपर है धीरे धीरे रस रस के भीतर चला जाए। एक 15 मिनट जरूरी है कि आपको मौका न मिले। आपको मौका मिला तो आप उसको अस्त व्यस्त कर देंगे। इसलिए अगर आप एक 15 मिनट नाच के भूल के बुद्धि को हृदय पूर्वक जी के लौट जाते हैं तो जो मैंने आपसे कहा है आप उसको विकृत न कर पाएंगे। वो आपके विकृत करने के पहले आपके हृदय तक कोई थोड़ी सी धाराएं उसकी पहुंच गई होंगी। वे ही धाराएं वस्तुतः काम की हैं। फिर जो भी मैं कह रहा हूं वो कितना ही बौद्धिक मालूम पड़े, वो बौद्धिक नहीं है। कहना अभिव्यक्ति बौद्धिक है, और मैं उसे इस भांति समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि आपके तर्क को भी समझ में आ जाए। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तार्किक नहीं है। तर्क केवल माध्यम है, शब्द केवल उपाय है। जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल अतर्क है, और जो मैं कह रहा हूं वो विचार के अतीत है। अगर मैं कहने पर ही आपको छोड़ दूं तो आप बहुत जल्दी तोतों की तरह पंडित बन जाएंगे, या पंडितों की तरह तोते बन जाएंगे। आपको सब बातें कंठस्थ हो जाएंगी और आप भी दूसरों को कह सकेंगे। बस इतना ही होगा, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं होने वाला। मेरा आपको कोई तोते बनाने का जरा भी प्रयोजन नहीं है। आपको पता ना होगा, अगर आप एक 10 मिनट नाच लिए, गीत गा लिए, आनंदित हो लिए, तो आप तोते नहीं बन पाएंगे। आप हल्के हो गए। आप पर जो भार पड़ा था, बुद्धि पर जो तनाव पड़ा था, वो हल्का हो गया, और अब जो सारभूत है वो आपके भीतर रह जाएगा। जो शब्द है वो तिरोहित हो जाएंगे। ये कीर्तन इसलिए कि जो मैंने आपसे कहा है उसके शब्द भूल जाएं और उसका सत्य आपके साथ रह जाए। ये कीर्तन इसलिए कि जो मैंने आपसे कहा है उसका माध्यम न पकड़ जाए, कंटेनर न पकड़ जाए, कंटेंट, उसकी सार वस्तु आप में रह जाए। तो मैं नहीं कहता आपसे कि जो मैं कहता हूं उसे आप याद रखें। मैं कहता हूं आप कृपा करके भूल जाएं, आप उसे याद मत रखें। जो सार्थक है वो भीतर रह जाएगा, वो आपकी जिंदगी में जगह जगह से कभी कभी प्रकट होगा। जो गैर सार्थक है उसे याद रखना पड़ता है। इमर्सन ने कहीं शिक्षा की परिभाषा करते वक्त कहा है कि शिक्षा वो है जो स्कूल छोड़ने पर भूल जाती है, सब भूल जाती है, लेकिन फिर भी एक शिक्षित और अशिक्षित आदमी में एक फर्क रह जाता है। वो फर्क क्या है? वो फर्क क्या है? वो जो सार्थक था अगर डूब गया तो वही फर्क है, वही सुसंस्कार है, वही संस्कृति है। शिक्षा तो भूल जाती है। आज कितनी आपको ज्यामिति की थ्योरम याद है,
अंग्रेज लेखक समरसेट मॉम ने लिखा है कि मैं लाख उपाय करूं, और उसकी बात मुझे समझ में पड़ी क्योंकि मैं भी उसी परेशानी में रहा हूं। लिखा कि लाख उपाय करूं, ए से लेके जेड तक पूरी वर्णमाला याद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। उसको फिर गिनना पड़ता है। डिक्शनरी देखो तो फिर से देखना पड़ता है कि एच किसके आगे और किसके पीछे। समरसेट मॉम ने लिखा है कि कितने उपाय करो वर्णमाला याद नहीं आती। वर्णमाला याद आने के लिए है भी नहीं, भूल ही जानी चाहिए, क्योंकि जिनको वर्णमाला ही याद आती है उनको फिर कुछ और याद नहीं आए। वर्णमाला याद रखने की चीज नहीं, भूल जाने की चीज है। उसका काम रह जाता है, उसका उपयोग रह जाता है, वही उपयोग। शास्त्रों के साथ कठिनाई है, सिद्धांतों के साथ कठिनाई है, शब्द याद रह जाते हैं, उपयोग बिल्कुल याद नहीं रहता। तो मैं जो कहता हूं वो आपके मस्तिष्क पर बोझ न बन जाए, आप उस बोझ से हल्के होकर लौटें, भूल ही जाए, उतर ही जाए। तो जो सार है, जो बीज है, वो आपके भीतर पड़ा रह जाएगा, और किसी दिन अचानक आप पाएंगे कि उसमें अंकुर आ गए, उसमें फूल आ गए। वे फूल जो मैंने कहा है उसके सत्य की खबर देंगे, और जो मैंने कहा है अगर वही आपको याद है तो केवल शब्द आप में दोहरते रहेंगे और सत्य से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए भी कि मेरा मानना है कि बुद्धि से कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, सोच सोचकर कोई कभी सत्य तक नहीं पहुंचता है। नाच के तो कभी कभी कुछ लोग पहुंच गए हैं, हिसाब करके कभी कोई नहीं पहुंचा। कुछ पागल तो कभी कभी पहुंच गए हैं, लेकिन होशियार लोग नहीं पहुंच पाते, उनकी होशियारी ही बाधा बन जाती। लेकिन एक अड़चन है, जो लोग पागलपन की बात करते हैं वो होशियारी की बात नहीं करते, इसलिए होशियार आदमी उनके पास फटकते ही नहीं। जो लोग होशियारी की बात करते हैं वो पागलपन से बिल्कुल दूर, साफ सुथरे रहते हैं, वो पागलपन को बिल्कुल अछूत मानते हैं, उनके पास पागल नहीं भटकते। लेकिन ध्यान रहे, समझ और पागलपन का एक गहरा तालमेल जब निर्मित होता है तो जीवन में श्रेष्ठतम क्रांति घटित होती है। बुद्धिमानी अगर हंस न सके तो थोड़ी कम बुद्धिमानी है, बुद्धिमान अगर नाच न सके तो थोड़ा कम बुद्धिमान है। अगर बुद्धि हल्की होकर उड़ ना सके तो पत्थर है। मेरी दृष्टि में जीवन इन विरोधों का एक संगम है। सोचें खूब, लेकिन सोचने पर रुक ना जाएं। कहीं एक क्षण सोचने को एक तरफ रख दें, वस्त्रों की तरह नग्न हो जाएं सोचने से, नाचे कूदे छोटे बच्चों की तरह हो जाएं। अगर आप छोटे बच्चे में और बुद्धिमान में दोनों के बीच कोई सेतु बना लेते हैं तो आपने वो गोल्डन ब्रिज, स्वर्ण सेतु बना लिया जिस पर से होकर ही सभी को जाना पड़ता है। अगर आप वो नहीं बना पाते हैं आप अधूरे रह जाएंगे। अगर आप सिर्फ नाच ही कूद सकते हैं तो आप पागल हैं। अगर आप सिर्फ सोच ही सकते हैं तो आप दूसरे ढंग के पागल हैं। अगर आप ये दोनों एक साथ आप में संभव है तो इन दोनों का मिलन एक नए तत्व को जन्म दे जाता है जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको विजडम कहते हैं। इसलिए भी एक और मित्र ने पूछा है कि हमने बहुत कीर्तन देखे, लेकिन कीर्तन में एक व्यवस्था होती है, ढंग होता है। ये यहां जो होता है बिल्कुल बेढंगा है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। कोई कैसा ही नाचता कूदता है, कोई कैसा ही चिल्लाता है। उनका ख्याल ठीक ही है, जान के ही ये अव्यवस्था है। ऐसा कहिए कि व्यवस्थित है,
व्यवस्था से ही ये अव्यवस्था है, ये कोई अकारण नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई व्यवस्था से नाचता है तो नर्तक हो सकता है, कीर्तन नहीं। व्यवस्था एक बात है, जब कोई व्यवस्था से गाता है तो गायक हो सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन जब कोई भाव से, हृदय की उमंग से, सहजता से नाचता और गाता है, तब कीर्तन का जन्म होता है। कीर्तन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। नृत्य एक बात है और कीर्तन में नाचना बिल्कुल और बात है। स्पॉन्टेनियस, सहज स्फूर्त होना चाहिए। जो अंतर में उदित हो रहा हो वही होना चाहिए। फिर हाथ पैर जैसे भी मुद्राओं में होना चाहे, उन्हें होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं कि जब हम शरीर को पूरी मुक्ति दे देते हैं और भाव के साथ शरीर को भी पूरा छोड़ देते हैं, अगर ये छोड़ना पूरा हो जाए तो आपको समाधि की पहली झलक इससे ही मिलेगी। क्योंकि जब शरीर पर कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि नियम तो बंधन है, व्यवस्था एक बंधन है, और जब आप व्यवस्था रखते हैं तो चेतन रहना पड़ता है, पूरे वक्त होश रखना पड़ता है कि कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई ताल में, पद में कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। तो फिर बुद्धि काम जारी रखती है। व्यवस्था का अर्थ है बुद्धि मौजूद है, हृदय को मौका नहीं मिला, ये हृदय पूर्वक है। तो आप अगर यहां कौन कैसा भूल चूक कर रहा है ये देख रहे हैं, आप गलती जगह आ गए। आपको किसी नर्तकी को, किसी नर्तक को देखना चाहिए, वहां भूल चूक नहीं होंगी। यहां आपको देखना चाहिए कौन कितना स्वाभाविक हो गया, और स्वाभाविक कोई हो गया है या नहीं हो गया, इसे बाहर से देखना बड़ा मुश्किल है। ये तो खुद ही हो तो ही समझ में आता है। तो बेहतर यह है कि खुद होके देखिए। एक स्वाभाविकता भी है, तब हम कुछ भी नहीं रोकते। पैर जैसा नाचना चाहते हैं नाचने देते हैं, कोई नियम, कोई अनुशासन नहीं। मन जैसा उछलना चाहता है उछलने देते। एक 10 मिनट अपने शरीर, अपने इस मन को सहज छोड़कर देखिए। उस सहज में डूबते ही आपको पहली दफे एक स्वतंत्रता अनुभव होगी, जो आप छोटे से बच्चे रहे होंगे तब कभी शायद आपने उसकी झलक जानी हो, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया उसे भूले हुए। जब कभी छोटे बच्चे आप किसी फूल के पास किसी तितली को पकड़ने के लिए दौड़े होंगे, तब जैसी सहजता भीतर रही होगी, वैसी सहजता एक बार फिर से पकड़िए। उसके पकड़ते ही बीच की सारी बाधाएं गिर जाती, और जब कोई फिर से अपनी बुद्धिमानी में बच्चों जैसा हो जाता है, तो स्वर्ग की चाबी उसके हाथ में है।